आपने ये बात तो सुना ही होगा कि कतरा कतरा से दरिया बनता है। आज का वीडियो कम्प्लीटली इसी बारे में है। आई एम योर फ्रेंड समीर राज। आई एम हियर विद अनदर वीडियो विद अनदर बुक रिकमेंडेशन। द बुक इज द कंपाउंड इफेक्ट। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसके ऑथर डैरेन हार्डी क्या कह रहे होंगे कि भाई हम छोटे छोटे कंसिस्टेंस, रिमेंबर कंसिस्टेंस, लगातार छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे तो ये हमारे लिए एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ा सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। वाइस वर्सा, अगर हम छोटे छोटे नेगेटिव एक्शंस लेते रहेंगे तो ये कंपाउंड होके हमारे लिए एक कंप्लीट एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करेंगे। तो ये सारा आपके ऊपर है कि आप क्या चॉइस लोगे और क्या चाहते हो जिंदगी, डिजास्टर चाहते हो या सक्सेस चाहते हो। तो इस बुक में सबसे जो अच्छा मुझे लगा, यहाँ पर एक ऑथर जो है ना एक कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, उसको कहते हैं द बिग मूव। उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि ये बुक मस्ट रीड किसके लिए। ये बहुत ही बिगिनर लेवल का बुक है, बिल्कुल इजी इंग्लिश में है। जो बंदा बिगिनर है पर्सनल डेवलपमेंट में उसको रिकमेंडेड है। अगर कोई बंदा स्टक हो गया अपने करियर में कि ओवरवेल्म हो गया है कि मैं करूं भी तो क्या करूं, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो उसको भी ये बुक रीड करना चाहिए। उसको ये विजन क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे कैसे अपने लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं ताकि मैं अपने लिए एक बड़ा सा कंपाउंड इफेक्ट तैयार कर सकूं। अगेन बात करते हैं इसके 4 मेरे फेवरेट चैप्टर्स के बारे में, फेवरेट टॉपिक्स के बारे में, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया। 4 फेवरेट टॉपिक्स मेरे पहले बुक में, दूसरे बुक में भी मैंने बता दिए और ये तीसरा बुक है तो इसके बारे में मैं आपको 4 अपने फेवरेट टॉपिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन, कि भाई कंपाउंड इफेक्ट काम कैसे करता है। मसला हमारा ये है ना कि हम कोई भी एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं या कोई भी प्लान बना लेते हैं तो उसके शुरू के 3-4 महीनों में मैक्सिमम 3-4 महीने हम लगा देते हैं, फिर हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता ना तो हम गिव अप कर देते हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ा मसला है। तो पहले चैप्टर में ही वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। कहते हैं कि भाई 5 महीनों तक तुम्हें कुछ भी प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगा। अगर आप अनहेल्दी काम भी कर रहे हो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि स्मोकिंग हो या कुछ भी, या कोई जंक फूड खा रहे हो तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन 10 महीने तक आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, सक्सेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, अगर नेगेटिव एक्शन ले रहे हो कि तुम्हें नुकसान दे रहा है या नहीं दे रहा, वो आपको महसूस ही नहीं होगा शुरू के 10 महीने तक। 18 महीने बाद यानी कि 1.5 साल बाद तो उसके छोटे छोटे असरात हमें फील होने लगेंगे, स्टार्ट होने लगेंगे। फिर भी नज़र नहीं आएंगे, हमें फील होना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्लानिंग किया है अपने लिए कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, मैं यूट्यूबर बनूंगा या व्लॉगिंग करूंगा या शॉर्ट मूवीज़ बनाऊंगा, यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, कुछ भी। 18 महीने तक आपको कुछ भी फील नहीं होगा। 18 महीने के बाद हल्का हल्का आपको प्रोग्रेस फील होगा। और अगर आप फिर भी हार नहीं मानते, इसको कंटिन्यू रखोगे 25 मंथ तक, तो आपको ये प्रोग्रेस नज़र आना शुरू होने लगेगा। लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आपके आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, आपके से स्ट्रेंजर मिल के आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। कितने टाइम तक? 25 मंथ तक। उसके बाद 27 मंथ होगा तो मज़ीद आपको इसका प्रोग्रेस नज़र आएगा और ऑलमोस्ट 31 मंथ्स लगेंगे, यानी कि 3 साल आपको एक मैसिव लेवल का सक्सेस अचीव करने में। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल आपको दे दूं, हमारे कोई भी अपने फेवरेट यूट्यूबर को उठा के देख लो, माय फेवरेट यूट्यूबर इरफान जुनेजो, उसके वीडियोस को शुरू से देखो। वो आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते 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 उसको तकरीबन साल या 1.5 साल लगा, उसने कैमरा ख़रीद दिया। लेकिन हमें क्या लगता है, यार ये यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा है, इसने कैमरा भी ख़रीद लिया, वाह यार तरक्की कर दिया इसने, मैं भी यूट्यूब में वीडियोस डालूंगा, जो कि मैंने किया है। मैंने वीडियोस डाले 2 महीने 3 महीने भी पता नहीं डाले या नहीं डाले, डिमोटिवेट हो, यार मुझे तो कोई सक्सेस ही नज़र नहीं आ रहा। अगर हम उसके जर्नी को गौर से देख लें तो उसे साल या 1.5 साल लगा है उस कैमरे को ख़रीदने के लिए। उसके बाद करते 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 वही 1.5 साल गुजर गए, फिर 25 मंथ तक, फिर वो उसे और
किसी अच्छी जगह में इन्वेस्टमेंट कर दी भाई, वो हो आया यूट्यूब में वीडियोस डाल के इसने एक कैमरा खरीद लिया, कैमरा खरीदने के बाद इसने ये भी खरीद लिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसके करते करते 27 मंथ तक कुछ और प्रोग्रेस नज़र आएगा। 30 यानी कि 3 साल बाद आप देखोगे वो इसने गाड़ी भी खरीद ली भाई। क्या किया? यूट्यूब में वीडियोस डाल के। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि बस यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा है, लेकिन हम उस टाइम को नहीं देखते। उसके पहले जब उसने आपका यूट्यूबर था, फेवरेट यूट्यूबर, उसके पहले वीडियो को देखो, अभी उसने गाड़ी खरीदा है। इस पूरे जर्नी को आप शुरू से लेकर एंड तक के सारे वीडियोस देख लो ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और उसको कितना टाइम लगा है। तो यानी कि इस बुक में ऑथर यही कहते हैं, अगर छोटे छोटे भी स्टेप्स ले लें लेकिन कंसिस्टेंस ले लें तो 3 साल के अंदर हमें मैसिव सक्सेस नज़र आएगा। हम बस यही देख लेते हैं कि भाई वो यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है, बस इतने ही सोचते हैं, लेकिन हम बीच के जो टाइम है उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। तो पहले चैप्टर में ऑथर यही सिखाते हैं द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। भाई वो एक्शन में है, वो काम कैसे करता है उसको। इसी तरह आपको 3 साल ऑलमोस्ट चाहिए किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमने अपना एक प्लानिंग बना लिया कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, तो इस 3 साल के ड्यूरेशन में हम क्या चॉइसेस लेंगे, विच इज़ चैप्टर 2। पहला चैप्टर था कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन, दूसरा चैप्टर था चॉइसेस, यानी कि आप क्या चॉइसेस लेंगे तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सक्सेस कैसे होगा। यही स्मॉल चॉइसेस हमारे एक हैबिट बना देते हैं, विच इज़ चैप्टर 3 हैबिट्स। हैबिट्स के बारे में लोगों का एक और मिथ ये है कि भाई मुझे अपनी आदतें चेंज करनी है। तो ऑथर कहते हैं आदतों को बदलने के लिए भी ना लोगों का बिल्कुल परसेप्शन ही, विजन ही बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जांपल उसमें देते हैं कि भाई एक लड़का है, वो डेली ड्रिंक करता है और अब वो इस आदत से बेजार हो गया, कह रहा मैं ड्रिंक करना छोड़ दूंगा। फॉर एग्जांपल एवरी इवनिंग वो ड्रिंक करता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि भाई आज शाम से मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। ये परसेप्शन, ये बोलना ही गलत है अपने आप में। ऑथर कहते हैं तुम इन चीज़ों को रिप्लेस करो। हम बोलते हैं कि भाई मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, ये बिल्कुल गलत है। आप बोलोगे भाई मैं आज शाम को जाके वो वाला प्रोटीन मिल्क शेक पीऊँगा या वो हेल्दी खाना खाऊँगा, मतलब उसको रिप्लेस करो। ये नहीं बोलो कि मैं ये सिगरेट नहीं पीऊँगा या ड्रिंक नहीं करूँगा, ये मत बोलो। बोलो कि मैं इस टाइम में जाके, जिस टाइम में आप ड्रिंक या स्मोक करते हो, इस टाइम में जाके वहाँ पर एक हेल्दी मिल्क शेक या प्रोटीन शेक या कोई खाना है, मैं आज उसको जाके ट्राई करूँगा। तो इस तरह हैबिट रिप्लेस होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 3 हैबिट्स। भाई हैबिट कैसे बदली करने हैं, चॉइसेस का भी मैंने बता दिया कि आप क्या चॉइसेस लोगे। तो अब आते हैं चैप्टर 4, वन ऑफ माय फेवरेट, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया द बिग मूव। जो कॉन्सेप्ट है द बिग मूव मतलब द बिग मोमेंटम। तो मोमेंटम का आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कभी एंड पंप से पानी निकाला होगा। एंड पंप में शुरू में 10-12 ऐसे पंप मारोगे तो पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो अपना मोमेंटम बना रहा है, पानी को खींच खींच के ऊपर ले आ रहा है। तो 3-4 पंप मारने के बाद फिर ये पानी आना स्टार्ट होगा, यानी कि एक मोमेंटम बनेगा, फिर ये पानी स्टार्ट आना शुरू हो जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, कोई भी स्पोर्ट प्लेयर यानी कि फुटबॉल, वो फील्ड में उतरने से पहले वो वार्म अप करेगा या वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करेगा। क्यों? वो अपने बॉडी को एक स्टिल पोजीशन से एक एक्शन पोजीशन में ला रहा है, तो उसके लिए उसे वार्म अप करना बिल्कुल लाजमी है। तो इस चैप्टर से मैंने एक बड़ा कॉन्सेप्ट इस बारे में इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आया, यानी कि आज से अगर हम कोई भी एक्शन लेना चाह रहे हैं ना, या पॉजिटिव अपने अंदर चेंज लाना चाह रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई आज से मैं ये सोच रहा हूँ मैं अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाऊंगा, तो मैं आज से शुरू करूँगा, यानी कि मैं ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं ज़ीरो से शुरू नहीं कर रहा, मैं माइनस में हूँ, जो मैं नज़र नहीं आ रहा। वो अगर हम सेल्फ एनालिसिस करें ना कि हम कितने माइनस में हैं, आप देखो यार, ओहो भाई मैं फॉर एग्जांपल जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कितने माइनस में हूँ, मेरे कितने सारे बैड हैबिट्स हैं, मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है, मैं गुटखा मावा छा लिया या सिगरेट पीता हूँ, उसने मेरी स्टेमिना ही ख़राब कर दिया। यानी कि मैं आज जिम जाऊँगा तो कल से मेरा बॉडी बनना स्टार्ट नहीं होगा। मेरे पुराने बैड हैबिट्स की वजह से मुझे जिम में बहुत दुश्वारी होगी, क्योंकि मैं माइनस में हूँ। तो अब ये आप खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे कि आप कितने माइनस में हो। फॉर एग्जांपल आप -4 में हो, आपको -3 में पहले आना है, -2 में आना है,
-1 में आना है, फिर आप आओगे 0 में। ये इतना तक हमें दिखता ही नहीं है, तो हमें लगता है यार 3-4 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, 2 साल हो गए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे प्रोग्रेस ही नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्रेस है, लेकिन वो आप माइनस से 0 तक में आ गए ना, ये भी एक प्रोसेस है। तो अब आपका जो है असली ग्रोथ नज़र आना स्टार्ट होगा, मूवमेंटम बन गया आपका। फिर आप 1 में जाओगे, 2 में जाओगे, 3 में जाओगे, 4 में जाओगे, 5 में जाओगे, इसी तरह आप प्रोग्रेस करते रहोगे। यानी कि पहले आपको माइनस से बाहर निकलना है, 0 तक आना है सेल्फ एनालिसिस करके, फिर 0 से आपका ग्रोथ स्टार्ट होगा। अब 0 तक आने में आपको 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था दी कंपाउंड इफेक्ट, जहाँ ये मैंने बुक से सीखा। तो ये मस्ट रिकमेंडेड बुक है, जो करियर में स्टक हो गए हैं, ओवरवेल्म हो गए हैं कि मुझे क्या करना है, और इसके अलावा जो बिगिनर हैं पर्सनल डेवलपमेंट में, उनके लिए मस्ट रिकमेंडेड बुक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक रिकमेंडेशन के साथ।